बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 65 जो कि है 15 तारीख की। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। बेटा, आज के वर्कशीट में हमें दिए हैं 1 मार्क के टोटल 10 क्वेश्चंस। अब आपको पता ही होगा पैटर्न लास्ट ईयर से चेंज हो चुका है। 1 मार्क्स के अब आते हैं 20 क्वेश्चंस। और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ठीक है 1 मार्क के, पहले तो 6 और 7 आते थे तो बच्चे थोड़ा ध्यान नहीं देते थे, पर अब हमें 20 नंबर ऐसे नहीं छोड़ने। बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप NCERT को बहुत ही डीपली रीड करें, क्योंकि हमें नहीं पता क्वेश्चन कहाँ से पुट कर दिया जाएगा। तो इस वर्कशीट्स के थ्रू आपको यही बताया जा रहा है कि किस तरीके के 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आइए जानते हैं इनके आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस स्तर पर चुनाव सामान्यतः बिना राजनीतिक दलों के लड़े जाते हैं? तो इसका ऑप्शन है, वहां पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं वर्कशीट के अंदर, वो है पंचायती स्तर पर। पंचायती स्तर पर बिना राजनीतिक दलों के यानी कि विदाउट पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़े जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स एक क्वेश्चन दिया हुआ है। डैश भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। बहुत फेमस है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी जिसको हम कहते हैं, कमल का फूल। हम सबको पता है कि कमल का फूल किसका सिंबल है, पॉलिटिकल पार्टी हमारी बीजेपी का। क्वेश्चन नंबर 3, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्यों को पुनः कीजिए। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करना, आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं कि किस किस प्रकार के एक नंबर वाले में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहले वाला आया सीधा आपको 1 वर्ड दे दिया, सेकंड वाला फिल इन द ब्लैंक्स में। अब यह है रेखांकित शब्द को सही करना, मतलब आप खुद समझ जाइए कि ये साइकिल है इसका गलत आंसर। तो सही आंसर क्या है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, यहाँ पे कांग्रेस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस की पार्टी की बात हो रही है। कहीं आप लोग पंजा लिख कर आ जाओ, पंजा इज द रॉन्ग आंसर। करेक्ट आंसर क्या है? घड़ी। घड़ी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह। देखिए कुछ इस प्रकार का है ये हमारे नेशनल कांग्रेस पार्टी का साइन। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो चिन्ह है वो हाथ नहीं है, वो घड़ी है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्नों में 2 प्राकथन दिए गए हैं, कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए अब यहाँ पे आपको एक संकल्पना दी गई है, एक कारण दिया गया है। करना क्या होता है बेटा, आपको पहली लाइन पढ़नी होती है संकल्पना और दूसरी। अब आप ये देखिए जो पहली लाइन में बोला गया है, क्या उसका कारण, रीजन दूसरी लाइन में है या नहीं। इस प्रश्न में भी आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से कोई एक सिलेक्ट करना होता है। तो हम पढ़ते हैं जरा, लाइन क्या कह रही है। विकल्पहीनता लोकतंत्र के लिए खतरा है। विकल्पहीनता का क्या अर्थ होता है? यानी कि इलेक्शन के अंदर, चुनाव के अंदर लोगों के पास पॉलिटिकल पार्टी की चॉइस ही नहीं है। विश्व में 3 प्रकार की दलीय व्यवस्था पाई जाती है, एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी आपको अवेलेबल होती है। तो अगर किसी देश में लोकतंत्र स्थापित है, और लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान ही होती है कि आप लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने के लिए ज्यादा लोगों के ऑप्शंस हो। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में 750 से भी ज्यादा राजनीतिक दल रजिस्टर्ड है, आरक्षित है चुनाव आयोग में। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या हुआ कि विकल्पहीनता लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये बात तो सही है भाई, अगर विकल्पहीनता ही नहीं है, विकल्पहीनता है अगर, तो लोकतंत्र का क्या मतलब है फिर? लोकतंत्र तो करता ही यही है कि मेरे को जो पसंद है मैं उसको वोट दूं। अगर मेरे पास चॉइस ही नहीं होगी तो मैं किसको वोट दूंगी? तो ये तो करेक्ट है, हमारा राइट है ये। दूसरा क्या कह रहा है, इसका कारण क्या दे रहा है, वंशवाद लोकतंत्र में विकल्पहीनता को बढ़ावा देता है। ये भी करेक्ट है। वंशवाद क्या होता है? यानी कि एक पार्टी पर एक ही परिवार का दबदबा बने रहना, एक ही परिवार का राज चलना, उसके जो मुख्य पद हैं, मुख्य अधिकारी हैं, मुख्य मंत्री हैं, जितने भी पद हैं वो सिर्फ एक ही परिवार के राज में चले। भारतीय राजनीति में बहुत सी पार्टियां हैं, पर कभी भी
अपने आंसर में आप किसी पार्टी का नाम मेंशन नहीं करेंगे। ये आपको हमेशा इसमें ध्यान रखना है। कहीं आप किसी पार्टी का नाम लिख दे, किसी एग्जाम्पल लिख दो, तो कभी भी आप अपने आंसर में किसी पार्टी का नाम मेंशन नहीं करेंगे। तो पहला भी सही है और कहीं ना कहीं इसका जो कारण है वो भी सही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट है। संकल्पना और कारण दोनों ही सही है तथा क सा की सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित कार्टून की व्याख्या अपने शब्दों में करिए। पहले तो जान लेते हैं कार्टून है क्या। देखिए बच्चों, वर्कशीट में आपको क्वेश्चन नंबर 5 में ये कार्टून दिया गया है, इसकी व्याख्या करनी है। 1 मार्क में है तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है हमें। सबसे पहले कार्टून जैसे जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आप वहां पे देखिए कि लिखा क्या हुआ है। मुझे 2 से 3 चीजें बहुत क्लियर दिख रही हैं। एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 पार्टी सिस्टम, यानी कि एक दलीय सरकार। हाउस यानी कि प्रेसिडेंसी, यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो। कोर्ट, अब आप एक चीज देख रहे हो, इस बंदे के चीज में ऑलमोस्ट सारी चीजें इनके हाथ में है। तो यहां से हमें पता चलता है ये जो कार्टून है ये किसको सिंबलाइज करता है, ये करता है एक दलीय सरकार को सिंबलाइज, यानी कि इसकी पहचान है। इस कार्टून में एक दलीय व्यवस्था को दर्शाया गया है जहां विकल्पहीनता की चुनौती होती है। लोगों के पास चुनाव में केवल एक ही दल होता है। मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया है कि विश्व में 3 प्रकार की दलीय व्यवस्था पाई जाती है, एक दलीय व्यवस्था, 2 दलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। तो ये वाला जो कार्टून है ये प्रेजेंट करता है एक दलीय व्यवस्था को, अर्थात जहां पे लोगों के पास सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी पाई जाती है इलेक्शन में। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, शासक दल से आप क्या समझते हैं। शासक दल नाम से पता चल रहा है जिसके पास सत्ता हो, सरकार हो जिसकी। चुनाव में जिस दल को बहुमत मिलता है, बहुमत क्या होता है, बहुमत का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, पहले तो आप ये जान लीजिए। चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, विधानसभा हो, कहीं भी हो, टोटल सीट्स यानी कि कुल सीट्स विभाजित होती है 2 से जमा 1। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूं टोटल सीट है 100 विभाजित हुई 2 से जमा 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, 51। यानी कि अगर किसी राज्य में 100 विधायक विधानसभा सीट है तो सरकार बनाने के लिए 51 सीटों की जरूरत है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में टोटल कितनी सीट्स हैं, 70 में क्या होगा 35, इसका आधा हुआ जमा 1 कितना हो गया 36, यानी कि 50% जमा 1 सीट। तो जिस दल के पास बहुमत प्राप्त होता है, अर्थात जिसने यह फॉर्मूला पास कर लिया होता है, और या तो ये फॉर्मूला लगता है या जिसकी सबसे ज्यादा सीटें होती हैं वो फॉर्मूला लगता है और वो सरकार का गठन कर लेता है, तो उसे शासक दल कहा जाता है। जैसे कि दिल्ली में है आम आदमी पार्टी, या फिर अगर मैं बोलूं राष्ट्रीय स्तर पर है एनडीए, हमारे बीजेपी और उसके सहायक दल। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी दलीय व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता। एक दलीय व्यवस्था, इससे संबंधित हम 2 प्रश्न और कर चुके हैं। एक दलीय व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता। क्वेश्चन नंबर 8, दल बदल से आप क्या समझते हैं। दल बदल, दल यानी ग्रुप, बदल यानी कि बदलना। दल बदल कानून भारतीय राजनीति में मुझे ऐसा लगता है सबसे बढ़िया कानून है भ्रष्टाचार के खिलाफ और राजनीतिक सत्ता के जो लालची लोग हैं उनसे सेफ करने के लिए। दल बदल कानून के अनुसार यदि कोई मंत्री जीतने के बाद जिस टिकट पे वो जीता है और वो उस टिकट पे ना रह के अपनी पार्टी बदल देता है, उसकी जो सीट है वो हो जाएगी कैंसिल। मतलब अगर ए और बी 2 पार्टी हैं और व्यक्ति है एक्स, अगर एक्स ए पार्टी के नाम से इलेक्शन लड़ता है और जीतने के बाद बी पार्टी में मिल जाता है, तो उसकी जो सीट हो जाएगी वो कट जाएगी, उसकी जो सांसद की जो सीट है उसकी वो कट जाएगी। तो किसी पार्टी से चुनाव जीतने के बाद पैसे या मंत्री पद की लालसा में पार्टी बदल लेना या को ही हम दल बदल कानून, दल बदल कहलाता है और इसके खिलाफ हमारी एक कानून भी बन चुका है, दल बदल विरोधी कानून। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय सरकार में किस गठबंधन की सरकार है। एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन।
और लास्ट है, वर्तमान में दिल्ली में किस शासक दल की सरकार है? आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।